ओलंपिक में विनेश फोगाट ने रच दिया इतिहास। एक दिन में 3 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची। विनेश के जीतते ही मोदी पर टूट पड़े विरोधी। ओलंपिक मेडल जीतना दुनिया के तमाम एथलीट का सपना होता है। इसी सपने को साकार करने के लिए भारतीय रेसलर विनेश फोगाट भी पेरिस गई थी, जहां उन्होंने 6 अगस्त को लगातार 3 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी और कम से कम एक मेडल तो भारत के लिए पक्का कर दिया था। जिसके बाद पूरे देश में जहां जश्न का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी विरोधियों को तो जैसे मौका मिल गया सरकार को कोसने का, क्योंकि ये वही विनेश फोगाट हैं जिन्हें बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था। और आज ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने के बाद अजीत अंजुम, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों के साथ ही राहुल गांधी जैसे नेता भी मोदी सरकार पर टूट पड़े। तो वहीं इसी बीच विनेश फोगाट का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ कर रही हैं। दरअसल विनेश फोगाट ने लगातार 3 मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गई, जिससे भारत को कम से कम एक मेडल की उम्मीद हो गई थी। लेकिन अगले ही दिन 7 अगस्त को खबर आई कि ज्यादा वजन होने की वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाएंगे, जिससे एक झटके में भारत की तमाम उम्मीदें जहां चकनाचूर हो गईं, तो वहीं फाइनल में पहुंचने के बाद पूरा देश जहां विनेश के लिए खुश हो रहा था, तो वहीं कुछ नेता और पत्रकार मोदी सरकार को कोसने में लग गए थे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विनेश फोगाट को जीत पर बधाई दी, तो पत्रकार अजीत अंजुम ने एक पोस्ट में लिखा, आपकी पुलिस ने ही इस पहलवान बेटी को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा था मंत्री जी। आप जैसे मंत्रियों ने तब विनेश फोगाट के साथ हुई ज्यादतियों पर एक शब्द नहीं बोला था। चलिए अब आपको पता तो चला कि पहली देश की कोई महिला पहलवान ओलंपिक फाइनल में पहुंची। मोदी जी तक भी ये खबर पहुंची गई होगी। एक और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा, जिस विनेश को मिलकर सब हराने में लगे थे, उस विनेश ने आज सभी को हरा दिया। तुम शानदार हो विनेश, तुम्हारा जलवा कायम रहे, बधाई। नंबर हो सके तो देना, फोन करूंगा। विनेश फोगाट के जीतने पर जब पत्रकारों ने मोदी सरकार को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ा, तो फिर विपक्ष कैसे पीछे रहता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो एक पोस्ट में लिखा, एक ही दिन में दुनिया के 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नियत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धाराशाही पड़ा था, जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश, पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। विनेश फोगाट की सफलता पर खुश होना अच्छी बात है, पूरा देश उनकी सफलता पर खुश था। लेकिन कुछ पत्रकारों और नेताओं ने विनेश के बहाने राजनीति करने की कोशिश की और सीधे मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। तो वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर जितेंद्र नाम के एक यूजर ने विनेश फोगाट का एक बयान शेयर किया, जिसमें वे खुद मोदी सरकार की खेल से जुड़ी नीतियों की तारीफ कर रही हैं और कह रही हैं, जब से प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया जैसी इतनी बड़ी योजना बनाई और स्पोर्ट्स के प्रति एक्टिव दिखा रहे हैं, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है तो लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, लोग उनको ध्यान से सुनते हैं और वो भी खेलों को इतना तवज्जो देते हैं, मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं कि जिंदगी में जितनी और चीज़ें ज़रूरी हैं उतना ही ज़रूरी खेल भी है। तो लोगों को लगता है कि हमें भी गेम से जुड़ना चाहिए, गेम के बारे में सोचते भी हैं, तो वही गेम की तरक्की शुरू हो जाती है और देश में गेम के प्रति माहौल एकदम बदल गया है। पहले लोग क्रिकेट देखते थे, लेकिन अब बैडमिंटन, रेसलिंग, टेबल टेनिस और एथलीट्स के हर गेम में रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि आपको मोटिवेशन पीछे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। पूरा देश आपके साथ खड़ा दिखाई देता है, जिससे हम वो सब कर पाते हैं। ये वो वक्त था जब साल 2018 में विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 50 किलो कैटेगरी के रेसलिंग में गोल्ड मेडल देश के नाम किया था। उसी वक्त विनेश फोगाट पीएम मोदी और उनकी सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब यही विनेश फोगाट पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप के मामले में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगी,
जिसकी वजह से उन्हें सड़कों पर घसीटा गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भारत सरकार की ओर से ओलंपिक भेजा गया और लगातार 3 मैच जीतकर फाइनल में जगह भी बनाई, लेकिन ज्यादा वजन हो जाने की वजह से अब वो फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। बहरहाल विनेश के कंधे पर बंदूक रखकर जिस तरह से मोदी विरोधियों ने सीधे सरकार को कोसना शुरू किया, उस पर आप क्या क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।